हेलो गाइस। तो गाइस देखते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। तो गाइस वेलकम टू डिवाइन मून लव टैरो 1111। तो गाइस उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में सब बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। तो गाइस उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो गाइस देखते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। तो गाइस मेरी सारी वीडियो टाइमलेस होती हैं और गाइस ये एक जर्नल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट हो, जितने को आंसर्स आपके साथ रेजोनेट हो आप ले सकते हैं और बाकी दूसरों के साथ छोड़ सकते हैं। तो गाइस अगर आपने अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो भी मैं करती हूँ। आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। तो ज्वाइन का नाम लेके थैंक यू ज्वाइन चारो एंड सरस्वती माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं करंट फीलिंग, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप, 2 of cups, and then 5 of cups, and then Knight of cup, and then King of sword, the Chariot, and then 7 of cups, and bottom of the deck the Empress. तो गाइज उम्मीद है आपने मन ही मन अपने पर्सन को याद कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डिवाइन का नाम लेके। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सरस्वती माँ, थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस। तो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो गाइज आपके अपने पर्सन को मन ही मन याद कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। तो गाइज यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ 6 ऑफ कप्स है गाइज। 6 ऑफ कप्स करंटली आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैं मिसिंग एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ। आपके पर्सन पास के मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, कैसे आप एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते थे, कैसे सेलिब्रेशंस होती थी आप दोनों के बीच में, कैसे आप एक दूसरे को सरप्राइजेस गिफ्ट्स देते थे, कैसे हैप्पी मोमेंट्स आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे और कितना हैप्पीली आपकी लाइफ थी, कितना आप हैप्पीली एक दूसरे के साथ जीते थे। तो गाइज वो पास के एनर्जीज को नहीं भूल पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज को मैं पिक पा रही हूँ क्योंकि ये 6 ऑफ कप मिसिंग एनर्जीज का ही कार्ड है गाइज। पास की वो चीज़ों को जो आपने टाइम स्पेंड किया है उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं और ये ही सोच रहे हैं कि काश वो मोमेंट फिर से दोबारा हमारी लाइफ में आ जाए, फिर से हमारी लाइफ में वैसी सेलिब्रेशन हो, वैसा हम एक दूसरे के साथ इंजॉय करें, हमारी फिर से रीयूनियन हो जाए। और वो ये सब चीज़ों को याद कर रहे हैं और दिन रात उसी में ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं गाइज। ये ही उनकी करंट फीलिंग है। करंटली हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों जो कि दूसरे लोगों की वजह से मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों के बीच में कुछ और लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, फाइट्स को पिक कर पा रही हूँ मैं कि जो दूसरों की वजह से आप दोनों में फाइट्स हुई हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं। तो वो ये चीज़ें जो आप दोनों में हुई हैं इसकी वजह से आप दोनों के बीच में मैं सेपरेशन को देख पा रही हूँ कि ये ही रीज़न रहा है कि जो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जुदा हो गए और दूसरों की वजह से आप दोनों में बहुत सारे लड़ाई झगड़ों को होता हुआ मैं देख पा रही हूँ गाइस। जो भी दूसरों के रीज़न की वजह से आप एक दूसरे से अलग हो गए। आपके पर्सन आप ये सोच रहे हैं कि ये सब जो इश्यूज़ हम दोनों में हुए हैं ये सब ख़त्म हो जाएं और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रीयूनाइट हो जाओ। और क्योंकि आपके पर्सन अब आपके साथ ही अपने हैप्पी मोमेंट्स को, अपने रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं, आपके साथ ही अपने टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत मिसिंग एनर्जीज को मैं पिक कर पा रही हूँ और आपके पर्सन
अब इस समय अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपकी तरफ, अगर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में भी हैं तो वो आपकी तरफ आते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपसे, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ ही रीयूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं। और वो अब उनको अपनी गलतियों का मेजर रियलाइजेशन होता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं गाइज। अब वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं अपनी गलतियों को, जो उन्होंने आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के बीच में हुई है उसकी, वो गलतियों की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। और अगर वो आपसे अगर आप उनको एक मौका दे दें तो वो आपसे को कमिटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं गाइज। यही वो उनकी करंट फीलिंग है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी पास में आप दोनों के बीच में हुआ है उसका उनको मेजर रियलाइजेशन है और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको आपके कदमों में बैठ के आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इतना डीप रियलाइजेशन हुआ है गाइज उनको। वो आपके कदमों में बैठ के आप देख रहे हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा प्यार है उनको, इतना ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है अपनी गलतियों का। वो आपसे गलतियों की माफ़ी भी मांग सकते हैं और आपको कदमों में झुक के आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा लव, डीप लव, इमोशनल फीलिंग मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप लव उनका मैं देख पा रही हूँ। और वो आपको अपने कदमों पे बैठ के आपको प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं आप ही उनके ट्रू लव हैं और वो रियलाइजेशन भी कर चुके हैं गाइस। वो रियलाइजेशन भी कर चुके हैं कि उन्होंने पास में आपके साथ कुछ बहुत गलत कर दिया है, जिसकी वजह से वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने दिल की सारी बातें आपको कर देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं आप ही उनके सोलमेट हैं। वो आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं और अपने दिल की सारी बातें, अपना दिल का हाल आपको खोल के बताना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपको खुल के बताना चाहते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप कपल कितना दोनों आपस में एंजॉय कर रहे हैं। वो उनको अब डीप रियलाइजेशन है कि उन अपनी गलतियों को सुधार के वो आपके पास आ जाना चाहते हैं और आपके साथ ही हैप्पी मोमेंट स्पेंड करना चाहते हैं और इस रिलेशन को आगे लेके जाने के बारे में गाइस वो सोच रहे हैं। यही उनकी करंट फीलिंग्स हैं और आपके साथ यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो जितना प्यार आप उनको करते हैं उतना प्यार अब उनके दिल में भी आपके लिए आ चुका है कि वो समझ चुके हैं आप ही उनके सोलमेट हैं, आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। वो बिल्कुल समझ चुके हैं आप और उनको बिल्कुल रियलाइजेशन हो चुका है कि आपका म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में और म्यूचुअल ही रिस्पेक्ट है आप दोनों की। क्योंकि पास में हो सकता है उन्होंने आपको अनवर्दी फील कराया हो, आपको वर्दी फील ना करवाया हो, बट अब उनको अपनी गलतियों का मेजर रियलाइजेशन है। वो माफ़ी भी आपसे मांगने के बारे में सोच रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ आ चुका है कि आपके बिना उनकी लाइफ में कोई भी उनको इतना अंडरस्टैंड नहीं करता जितना कि आप उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जितना आप उनको लव, केयर एंड नर्चर करते हैं, प्यार देते हैं, ट्रू फीलिंग है आपकी, उतना उनको किसी से भी नहीं मिली जितना प्यार आप उनको देते हैं गाइज। तो अब वो डेफिनेटली आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने दिल का सारी फीलिंग्स आपको खुल के बताना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और पास में हो सकता है उन्होंने आपसे ऑनेस्ट ना रहे हों और वो अब आपके सामने आके अपनी सारी गलतियों का माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको बिल्कुल ये आपको प्रॉमिस कर देना चाहते हैं कि वो बिल्कुल अब जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। अपनी गलतियों को बिल्कुल सुधारने का प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो बिल्कुल पास में अगर उन्होंने अपने ईगो आपको दिखाई हो या आपको तरफ ध्यान ना दिया हो, थोड़े सेल्फिश रहे हों, तो डेफिनेटली अब वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो आपकी जैसे आप बोलेंगे वो वैसे ही करेंगे, आपके साथ बिल्कुल मिल के चलेंगे और इक्वल गिव एंड टेक आपको डेफिनेटली करेंगे। तो गाइज यही उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं कि क्योंकि उनको डर लग रहा है आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में। गाइज हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में ऑप्शंस हों बहुत सारे, तो उनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, आप उनको छोड़ के ना चले जाएं, आप कहीं उनसे दूर ना चले जाएं।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशंस उनके डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत उनका प्यार आपके लिए डे बाय डे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके साथ ही अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके साथ यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं जो सोल सेटिस्फेक्शन उनको आपसे होता है वो और किसी से भी नहीं होता। क्योंकि गाइज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप मीन्स कि सोलमेट का कार्ड है, ये आपका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है और ये आप वो अब आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने के बारे में ही सोच रहे हैं। वो आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं गाइस, बहुत डे ड्रीमिंग की एनर्जीज हैं। वो आपको याद करते हैं और सोचते हैं कैसे हम टाइम एक दूसरे के साथ कैसे हम यूनियन में आएंगे, कैसे रिलेशनशिप आगे जाएगा और कैसे हमने पास के मोमेंट को स्पेंड किया है, कैसे हम मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, वो सब इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं आपके लिए और डरते भी हैं कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, कहीं आप कहीं उनको छोड़ के ना चले जाएं। तो उनको ये भी डर है क्योंकि उनका प्यार बहुत है आपके लिए गहरा, बहुत प्यार फील कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। पास में अगर उन्होंने आपको अनवर्दी फील कराया है तो डेफिनेटली अब वो आपसे माफ़ी भी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपसे ढेरों बातें करना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ वो डेट पे भी जा सकते हैं गाइस और आपके साथ जर्नी का भी सोच रहे हैं और आपके साथ बहुत इंजॉय मस्ती करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पे द चैरियट के कार्ड से मैं देख पा रही हूँ और इस रिलेशनशिप को वो आगे लेके जाना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और कंप्लीशन में लेके जाने की एनर्जीज को मैं पिक कर पा रही हूँ। इस रिलेशनशिप को आगे वो कंप्लीशन की ओर लेके जाना चाहते हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं और आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप को विक्टोरियस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस, कुछ लोगों का मैं पिक कर पा रही हूँ और वो आपके बारे में ही दिन रात सोच रहे हैं क्योंकि आप तो द एम्प्रेस हैं। आप वो आपको आपके पास सब कुछ है, सब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस चीज़ की आपको कमी हो। तो बस अब वो आपको प्यार ही प्यार देना चाहते हैं क्योंकि आप इतने अबंडेंट हैं। वो आप यही सोच रहे हैं कि आप तो इतने अबंडेंट हैं, जिसके पास भी जाएंगे उसको भी अबंडेंट ही अबंडेंट कर देंगे। तो गाइस डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं, आप उनकी एम्प्रेंस हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं। आप जैसा लव केयर एंड नर्चर उनको कोई भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल फील कर रहे हैं और आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन उनकी सोल सेटिस्फाइड जो आपसे होती है वो कहीं नहीं होती। अब उनको जो पास में उन्होंने मेजर गलतियां की हैं उनको सुधार के डेफिनेटली अब आप को प्रॉमिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप को विक्टोरियस बनाने वाले हैं क्योंकि आप तो बहुत अबंडेंट हैं, बहुत नर्चरिंग केयरिंग काइंड हो सकते हैं, पास में हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशनशिप पे। अब वो भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं। यही उनकी करंट फीलिंग है, बहुत मिसिंग एनर्जीज है, बहुत लविंग एनर्जीज है। और तो गाइज होपफुल रहिए, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो को क्लेम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है गाइज। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। तो गाइज वो भी पिक कर लेते हैं। तो क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हों। आपका बर्थडे हो या आप मिले हों या उनका बर्थडे हो या आपका बर्थडे हो, तो कुछ भी हो सकता है। लव इज़ ऑल आई नीड फ्रॉम यू, वो कह रहे हैं कि मेरे को सिर्फ प्यार ही प्यार चाहिए आपसे गाइज। तो ट्रैवलिंग, वाओ। तो गाइस चैरियट के कार्ड से हमने पिक किया था, ये देखिए चैरियट के कार्ड से पिक किया था। तो हो सकता है वो आपके साथ ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, डेट का सोच रहे हैं और वेकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, वाओ गाइस हो सकता है आप दोनों ने आपस में कुछ गाने एक दूसरे के साथ शेयर करे हों और वो उन गानों के थ्रू आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं और
आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और ड्रीमिंग करते हैं। वाह गाइस देखिए, मैं जो बोल रही हूँ वही मैसेज आ गया। 24/7 आई एम थिंकिंग अबाउट यू। बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। 24/7 वो आपको ही याद करते हैं गाइस। वाओ ट्विन फ्लेम, वाओ गाइस देखा, मैंने कहा यहाँ पे क्या आया था, कार्ड 2 ऑफ कप सोलमेट। तो कुछ यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम की मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। एनर्जीज है प्रमोशन, वाओ गाइस। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे जाता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और आपका हो सकता है आप दोनों एक दूसरे का लकी चार्म हो, तो जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलें तो आपकी लाइफ में हर तरफ से प्रमोशन ही प्रमोशन हो जाए। तो ये भी हो सकता है गाइज, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी भी हो सकते हो। आई कांट गेट ओवर योर थॉट्स, वाओ गाइज। तो मैंने क्या कहा, वो आपको इतना मिस कर रहे हैं। देखो कितनी मिसिंग एनर्जीज आई हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपके थॉट्स से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं डे एंड नाइट आपके थॉट्स में ही जी रहा हूँ। तो वो आपके थॉट्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको डे एंड नाइट याद कर रहे हैं गाइज। तो आगे देखते हैं न्यू बिगनिंग, वाओ गाइज। तो न्यू बिगनिंग बहुत जल्द, मैंने क्या कहा, प्रमोशन न्यू बिगनिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में बहुत जल्दी। ट्रू लव नेवर डाइज, वाओ गाइस। तो क्या वो बोल रहे हैं, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो सच्चा प्यार है वो समझ चुके हैं, आप ही उनके एम्प्रेंस हैं, आप ही उनके 6 ऑफ कप्स है, चैरियट की एनर्जीज हैं। वो बिल्कुल यहाँ पे ट्रू लव की ही एनर्जीज है। 2 ऑफ कप्स से भी हमने पिक किया। तो बिल्कुल वो क्या कह रहे हैं, ट्रू लव नेवर डाइज, जो सच्चा प्यार है वो कभी भी नहीं मरता। बैलेंस, वो क्या, बिल्कुल आप दोनों को बैलेंस में आ जाना है और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर वो आपसे माफ़ी मांगे तो डेफिनेटली आपने उनको एक चांस देना है और इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों का सच्चा प्यार है। तो गाइज बहुत गुड एनर्जीज आई हैं, डू क्लेम इट। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। टेक केयर, बाय।